जय माँ सरस्वती की। सरस्वती माता को विद्या की देवी, बुद्धि की देवी और वाणी की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इससे संबंधित आपके लिए हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और साथ में बसंत पंचमी की कथा, जिसके सुनने मात्र से हमें तेज ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है, वो भी उससे भी हम आपको अवगत करा चुके हैं। आप सभी जानते हैं, बुद्धि और ज्ञान के बिना हम धन की भी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बसंत पंचमी के दिन हमें कुछ खास बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनके सम्मान की जो बातें हैं वो हमें अवश्य करनी चाहिए। तो ऐसे वो कार्य जो हम आपको बता जा रहे हैं वो धर्मशास्त्रों के अनुसार हैं, इनका हमें पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए जी, क्योंकि बसंत पंचमी माँ सरस्वती के जन्मोत्सव का है। और ये आप सभी जानते हैं, माँ सरस्वती को बुद्धि और विद्या की देवी कहा जाता है, तो इन बातों का हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों की इन बातों से अवगत कराने से पूर्व मैं आपसे निवेदन जरूर करता हूँ, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती की जरूर लिखें। माँ सरस्वती की कृपा से आपको तेज बुद्धि मिले और आपका ज्ञान का भंडार भरने लगे। आइए जानते हैं उन बातों को। सबसे पहले एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब आप माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें तब आपका मुख है या तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की ओर। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर जब हम मुख कर कर पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और जो हमारी प्रार्थना होती है वो स्वीकार होती है। तो चलिए आज हम सबसे पहली बात की बात कर लेते हैं। बसंत पंचमी के दिन क्या नहीं पहनना चाहिए। ज़्यादातर हमें रंग बिरंगे वस्त्र, ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन काले या काले रंग के और रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हालांकि हम खासकर रंग बिरंगे कपड़े फिर भी पहन सकते हैं, लेकिन खासकर काले रंग के कपड़े तो नहीं पहनने चाहिए पूजा अर्चना करते समय। चूँकि माँ सरस्वती को पीला रंग अधिक पसंद है, इसलिए माँ सरस्वती को पीला वस्त्र चढ़ाना चाहिए और स्वयं भी पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। हालांकि हम सफ़ेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं और सफ़ेद वस्त्र भी माँ सरस्वती को अर्पित कर सकते हैं। तो पीला और सफ़ेद वस्त्र यदि आप बसंत पंचमी के दिन पहनते हैं तो आप पर माता सरस्वती की दृष्टि पड़ती है और कह सकते हैं हम आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, इस दिन क्या हमें नहीं काटना चाहिए, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन नहीं काटना चाहिए पेड़ पौधों को। क्यों? क्योंकि बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन ही बसंत ऋतु का आगमन होता है और इस दिन प्रकृति में बसंत ऋतु का सुंदर तथा नवीन वातावरण पूरी तरह प्रकृति में छा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों को भी हमें नहीं काटना चाहिए। इसके बाद हम तीसरी बात की बात कर लेते हैं। इस दिन बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखें। बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त हो लें। भोजन यानी कि धर्मशास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान किए भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन ज्ञान, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती का व्रत रखना चाहिए और पूजा करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। अगर आप सरस्वती माँ की पूजा अर्चना नहीं कर सकते तो उनकी जो कथा है वो ज़रूर श्रवण करनी चाहिए, जो कि चमत्कारी कथा मैं आपके लिए अपलोड भी कर चुका हूँ। इसके बाद हम यानी कि चौथी बात का भी हम इसमें चर्चा करेंगे। इस दिन नहीं लाना चाहिए किसी के प्रति मन में बुरे विचार। बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर किसी के प्रति अपने मन में न तो बुरे विचार लाना चाहिए और न ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए। इसका एक मुख्य कारण भी है, माँ सरस्वती हमारी जिह्वा पर भी निवास करती है। आप लोग समझ सकते हैं, जिस प्रकार माँ सरस्वती ने कुंभकर्ण, जो कि भगवान का इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन उसने माँ सरस्वती ने उस इंद्रासन को निंद्रासन में बदल दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमें किसी के साथ अपशब्द भी नहीं होना चाहिए। हालांकि इस प्रकार माँ सरस्वती ने इस सृष्टि की रक्षा की, क्योंकि अगर कुंभकर्ण को इंद्रासन मिल जाता तो पूरे संसार में हाहाकार मचा देता। अब बात कर लेते हैं हम, इस दिन हमें यानी कि रहना चाहिए मांस और मदिरा से दूर। बच्चों की बसंत पंचमी को विद्यारंभ और कई अन्य तरह के शुभ कार्य करने के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसलिए इस दिन मांस और मदिरा से
हमें दूर रहना चाहिए और इस दिन ब्रह्मचर्य धर्म का भी पालन करना चाहिए। इसकी आप लोग खास ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य धर्म का यदि हम पालन करते हैं इस दिन तो माँ सरस्वती हमसे अति प्रसन्न होती है।